हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वैल्यू एडिशन कोर्स का आपके पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका जो सिलेबस है कि टोटल कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सभी कोर्सेज़ के बच्चों को ऑप्शन में मिला होगा जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, चाहे आप BA प्रोग्राम से हो, BCom प्रोग्राम से हो, आपका BCom ऑनर्स हो, कोई भी कोर्स हो, आपका BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, BA इंग्लिश ऑनर्स हो, सबको ऑप्शन में मिला होगा ये सब्जेक्ट। तो जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे, उन बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये वैल्यू एडिशन कोर्स का आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले बात कर ले टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट की, तो इसमें टोटल आपको 3 यूनिट जो है वो पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द ऑल फर्दर अपडेट्स। ठीक है, एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं हम आपके लिए वीडियो, तो एक लाइक तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट जो है हमारा, उसमें आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा कि हमारे इंडिया का, जो भारत का जो संविधान है वो क्या है, उसका परिचय दिया जाएगा आपको। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्लियर करती चल रही हूँ। आप लोग जो है अगर नोट डाउन करना हो किसी स्टूडेंट को तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो देखो, ये जो आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको जो है बेसिकली अलग अलग 3 या 4 लेक्चर में जो है कवर कर दिया जाएगा। वैसे इसमें 5 लिखा हुआ है लेकिन 4 क्लासेस में ये आपका जो है फर्स्ट यूनिट वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो देखो इसमें सबसे पहले पढ़ोगे आप फेडरल रिपब्लिक के बारे में, मतलब संघीय गणराज्य के बारे में पढ़ोगे, जिसमें कि आपको रूल ऑफ लॉ पढ़ाया जाएगा, फेडरल रिपब्लिक पढ़ाया जाएगा, मतलब संघीय राज्य गणराज्य क्या होता है, कानून का शासन क्या है, रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ोगे, इसी में आपको शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे आप इसी में कि संप्रभुता क्या होती है। ठीक है, संप्रभुता के बारे में पढ़ोगे इसमें। उसी के बाद सोशलिज्म के बारे में पढ़ोगे इसमें, मतलब कि समाजवाद क्या होता है, देन डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर इसी में आप सेक्युलरिज्म के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, कि मतलब कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सर्वधर्म संभव क्या होता है, इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट ये जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बारे में डिटेल में जब निक्की मैम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगी या फिर अगर मैं ही प्रोवाइड करूँगी तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये हुई हमारे यूनिट 1 की बात, जिसमें बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये सिर्फ टॉपिक है, इसके अंदर फिर आप जब स्टडी करोगे तो डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ोगे। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, ये रहेगा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का मतलब होता है संवैधानिक मूल्य के बारे में पढ़ोगे, जिसमें कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले बात करें जस्टिस की, तो जस्टिस में आप पढ़ोगे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है। ठीक है, मतलब कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में पढ़ोगे। दूसरे में पढ़ोगे आप इसी में स्वतंत्रता के बारे में, लिबर्टी के बारे में। ठीक है, जिसमें कि विचार, आपके थॉट, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, इन सभी चीज़ों के बारे में, मतलब वर्शिप हो गया, आपका एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, फेथ हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 2 के सेकेंड टॉपिक में। ठीक है, मतलब सेकेंड क्लास जब आपको ली जाएगी। थर्ड क्लास में पढ़ोगे आप इसी में इक्वेलिटी के बारे में, कि इक्वेलिटी क्या है आप। ठीक है, मतलब कि जो समानता है उसके बारे में पढ़ोगे, जिसमें कि बेसिकली लॉज क्या, इक्वेलिटी के, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, मतलब कि कानून के समक्ष समानता क्या है। ठीक है, और कानून की समानता का अनुप्रयोग के बारे में भी पढ़ोगे, मतलब इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, मतलब कैसे जो है सोसाइटी में या फिर कहीं पे भी लॉ का जो है वो इक्वल एप्लीकेशन, मतलब एक तरीके से इसको ऐसा समझ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होता है, मतलब मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि मतलब इक्वली हर किसी को जो कानून है उसका लाभ मिले।
ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है वो सबको इक्वल मिले, तो ये है इक्वालिटी। उसके बाद आगे इसी में पढ़ोगे आप कि बंधुत्व जो है वो क्या होता है, ठीक है, जिसमें कि डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब कि गरिमा, एकता और अखंडता जो है वो क्या होता है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के ये थे आपके चारों टॉपिक, ठीक है। तो 4 अलग अलग क्लास में इसको भी कवर कर दिया जाएगा मोस्ट चांस है, ठीक है, या उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट है, मतलब यूनिट नंबर 3, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है आपका कि मौलिक कर्तव्य जो है उसके बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखो, इसमें भी जो है 3 क्लासेस हैं, 3 अलग अलग क्लासेस, जिसमें कि सबसे पहले में आप पढ़ोगे कि जो मतलब धार्मिकता जो है, धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय धारणाओं पर के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले में, ठीक है, जो एंशिएंट इंडिया है उसमें डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है, धार्मिक कर्तव्य वगैरह के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम इसी में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाया जाएगा आपको, आर्टिकल 51A, ठीक है। आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है हमारे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इसी में लिखे हुए हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल में हमें पढ़ेंगे, मतलब कि जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 51A को भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे हम लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है, जिसमें कि जुडिशियल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन ये जो हम पढ़ेंगे इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लीगल स्टेटस जो हैं ये हम पढ़ेंगे जुडिशियल अप्रोच के बारे के तहत, ठीक है, मतलब कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनकी कानूनी स्थिति क्या है, ठीक है, वो पढ़ाया जाएगा आपको न्यायिक दृष्टिकोण के तहत। क्लियर हो गया आपको। तो ये थे आपके टोटल 3 यूनिट, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बता दिया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एन इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, मतलब बेसिक उसकी डिटेल दी जाएगी आपको। देन आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पढ़ोगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे तीनों यूनिट हो गए। ये था आपका वैल्यू एडिशन कोर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को अगर किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए हो या कुछ पूछना चाहते हो वो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम भी बिज़ी रहते हैं तो कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप करेंगे तो कोई भी टीम मेंबर से जो भी फ्री होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बताती हूँ कि मैं जो भी आपको हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि आगे उनको कोई दिक्कत ना आए, राइट। So thanks for the watching this and best of luck all guys.